बच्चों के साथ घटना घटी, कल के दिन उनके जो नेतागिरी कर रहे हैं, आज उनके बच्चों के साथ घटना घटी, और क्या करते आप बताइए मुझे। जो आज व्यंग बोल रहे हैं, जो ऐसा, आज उनको सहानुभूति की ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, दलितों के बहुत बड़े नेता अपने आप को दलितों के मसीहा बताते हैं, भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण, क्या उन्होंने इस घटना को संज्ञान में लिया? उन्होंने जैसे ही ये घटना हुई उसी दिन उन्होंने ट्वीट करके उन्होंने संवेदना व्यक्त की, और उन्होंने हर कार्रवाई के लिए हम लोगों को आश्वासन दिया कि आप लोग हर संभव मदद करिए। अच्छा। पीड़ित परिवार, दलित परिवार के साथ हुई है, और मतलब यूँ कहें कि परिवार में इकलौती कमाने का ज़रिया थी, वो कमा के लाती थी, परिवार को पालती थी, और उसके साथ ऐसा निंदनीय कार्य होता है। मतलब रेप कहें या गैंगरेप कहें, और जैसा कि परिवार वालों ने बताया कि सामूहिक गैंगरेप हुआ है और बच्ची के साथ। तो क्या लगता है कि इस पे शासन का और प्रशासन का कितना सहयोग आप लोगों को मिल रहा है? मैं पत्रकार महोदय आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिस दिन से घटना घटी है, मैं तो कंटिन्यू यहाँ पे बना हुआ हूँ। मैं शासन प्रशासन से सबसे अवगत हूँ। आप समझ लीजिए कि जिस दिन ये घटना घटी है, बच्ची यहाँ से आप समझ लीजिए 6 बजे जाती है ड्यूटी, डेली की तरह वो अपने ड्यूटी पे 6 बजे निकलती है, और उसके आप समझ लीजिए 2 घंटे बाद यहाँ घर पे फ़ोन आता है कि आपकी बिटिया सीरियस है, आप लोग आ जाइए। और यहाँ से माँ और कुछ गांव के लोग जाते हैं, तो उनको माँ को मिलने भी नहीं दिया जाता है। आप बताइए, अगर आपने यहाँ से बुलाया था माँ को, तो माँ को मिलने दिया जाता, और माँ को बाहर बैठा दिया गया, माँ से मिलने में नहीं दिया गया। फिर उसके बाद में वहीं से थोड़ी देर बाद वो बॉडी को लेके सीधा घर पे पहुँचते हैं। अच्छा। तो ये बताइए आप, अगर आप कह रहे हैं कि जहर खाई है बिटिया, अरे क्यों खाएगी भाई वो बिटिया? वो तो मेडिकल रिपोर्ट में आ गया होगा ना कि जहर खाई है या क्या खाई है। देखिए, अभी तो ये पुष्टि हुई नहीं है। अच्छा। जी, पुष्टि नहीं हुई है। और मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि आप सोचिए कि एक बिटिया वही घर की कमाने वाली थी, वही माँ विकलांग है, आपने देखा, बहन छोटी है, आपने देखा, और घर की स्थिति देख रहे हैं आप क्या है, आप घर की स्थिति देख रहे हैं क्या है, घर कैसा है। आज सोचिए, आज के समय में ये हालात है घर का, परिवार का। आप सोचिए कि वही बच्ची कमाने वाली। क्या लगता है कि जैसे अभी माहौल जो चल रहा है, वो सरकार ये कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसका स्लोगन देती है, नारा देती है, वहीं पे देखा जाए तो कई सारी मुहिम जो है छेड़ती है बिटिया को पढ़ाने के लिए, चाहे वो तो क्या लगता है कहीं ज़मीनी स्तर पर उसको उतरा है ये? पत्रकार महोदय जी, आपने बहुत सही सवाल पूछा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी ये सवाल करते हैं, ये प्रश्न उठाते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आप बताइए, बेटी पढ़ा के आदमी क्या करेगा? बेटी आप कहीं सुरक्षित नहीं है। आज आए दिन घटना घट रही है। आज आपको देख रहे होंगे पूरे उत्तर, ये प्रतापगढ़ की घटना नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में आए दिन घटना घट रही है। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। कहीं भी देख लीजिए, आज कहीं रेप हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं सुसाइड कर ले रहे। वो तो कह रहे हैं कि जो गुंडे माफिया हैं वो उनको जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मैंने उनको मिट्टी में मिला दिया, किसी को ध्वस्त कर दिया है, जमींदोज कर दिया है। तो इस पे मैं आपसे, आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी से और मोदी जी से भी, योगी से और प्रधानमंत्री मोदी जी से भी, मैं दोनों जन से ये सवाल करता हूँ आपके माध्यम से कि आप बताइए, अगर गुंडा माफिया देश छोड़ के चले गए हैं, नहीं तो मिट्टी में मिल गए हैं, तो आज हो क्या रहा है? ये मतलब आप सोचिए, हो क्या रहा है, कौन कर रहा है? उनको कुछ दहशत तो है नहीं, डर तो है नहीं। जो कर रहा है आज उसको आप ऐसी सज़ा दिलवाइए, ऐसा न्याय दिलवाइए कि लोग दोबारा करने से, ये कहने से सोचें, डरें कि मतलब इतनी बड़ी घटना घट गई है, अब हमें ये चीज़ कभी सोचना भी नहीं चाहिए। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, आप यहाँ के निवासी हैं और यहाँ जो सरकार है भी यूपी में भारतीय जनता पार्टी है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता, कोई भी मंत्री इस घर में बिटिया से मिलने आए कि नहीं, परिवार से मिलने? मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जिस दिन से घटना घटी है, यहाँ पे नेता लोगों की लाइन लगी हुई है। अच्छा, नेतागिरी चल रही है बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, एक के ऊपर दूसरे प्रत्यारोप, एक ऊपर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। आप समझ लीजिए, यहाँ बिटिया के लिए सोचिए आप, इस घर में आज मान लीजिए जो नेता लोग आज एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप कर लगा रहे हैं, आप सोचिए अगर कहीं उनके बहन बेटियों के साथ ऐसी घटना घटी होती तो क्या करते आप बताइए? आज मान लीजिए इस बहन की घटना घटी, आज ये परिवार के साथ में ऐसी घटना, कल के दिन मेरे बच्चों के साथ घटना घटी, कल के दिन उनके जो नेतागिरी कर रहे हैं, आज उनके बच्चों के साथ घटना घटी, और क्या करते आप बताइए मुझे? जो आज व्यंग बोल रहे हैं, जो ऐसा, आज उनको सहानुभूति की ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, दलितों के बहुत बड़े नेता अपने आप को दलितों के मसीहा बताते हैं, भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण, क्या उन्होंने इस घटना को संज्ञान में लिया?
उन्होंने जैसे ही ये घटना हुई उसी दिन उन्होंने ट्वीट करके उन्होंने संवेदना व्यक्त की और उन्होंने हर कार्रवाई के लिए हम लोगों को आश्वासन दिया कि आप लोग हर संभव मदद करिए। अच्छा। पीड़ित परिवार का हर संभव मदद की। हमारे यहाँ पे आप समझ लीजिए प्रदेश के पदाधिकारी आए और जिले जी आज़ाद हमारी आज़ाद समाज पार्टी के जितने भी पदाधिकारी है प्रदेश से और जिला से लेके मतलब अब मंडल से सब पदाधिकारी आए और जो भी सहयोग भी हुआ सब सहयोग भी कर रहे हैं। यहाँ पे ज़रूर आएंगे। अगर ये न्याय नहीं मिलेगा तो वो ज़रूर आएंगे, क्योंकि आज आपको मालूम होगा वही एक ऐसे नेता हैं कि जो सड़क से लेकर सांसद तक लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको देखने को मिलता होगा 543 सांसद हैं, 543 में 42 सांसद तो कोई आवाज़ नहीं उठाता, लेकिन इकलौते सांसद हैं जो कि आपकी हमारे समाज की आज लड़ाई कहीं पे किसी भी, अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि खाली एससी और दलित परिवार की, मैं ये कहता हूँ कि किसी भी परिवार के साथ कोई घटना होती तो वो हर घटना में संज्ञान में लेते हैं और उसको उचित न्याय दिलाते हैं। तो ऐसे नेता हैं कि मतलब आज ये छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। जितनी इसकी निंदा की जाए वो कम है। तो हमारे नेताजी माननीय सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी, मैं उनसे बात मतलब आप समझ लीजिए हमारे जितने सीनियर अधिकारी हैं सारे उन्होंने सब संज्ञान में दिया, हमने भी उनको संज्ञान में दिया मामला। वो सारे उनके अभी ये मामला पार्लियामेंट में भी उठेगा। बिल्कुल। आप ये मुद्दा जो है अभी पार्लियामेंट में भी उठेगा। अगर न्याय नहीं मिलेगा बिटिया को तो ये मामला जो है लोकसभा में भी उठेगा। तो मैं यही कहूँगा कि शासन और प्रशासन से। अच्छा, जो अभी तक हुआ है, जो सरकार ने आप लोगों की है सहायता, तो क्या लगता है उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, अभी तक संतुष्ट नहीं है, क्योंकि देखिए मैं आपसे माध्यम से बोलना चाहूँगा कि जो अभी तक ये जांच हुई है जिसमें शाहबाज को मतलब ये ऐसा एंगल दे दिया गया है, अब बना दिया जा रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से मैं चाहूँगा कि इस जो जाँच हुई है इसमें नार्को टेस्ट होना चाहिए, और नहीं तो और ये जो फिर रीमेडिकल होगा, ठीक है, रीपोस्टमार्टम की मांग करेंगे हम लोग और नार्को टेस्ट की मांग करेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मतलब क्या मानते हैं कि शहबाज आरोपी नहीं है? मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो आरोपी नहीं है, जितने लोग हैं सब आरोपी हैं, क्योंकि गुनाह करने वाला भी। और अच्छा, क्या लगता है कि अभी जब से घर में बताया कुछ लोगों ने कि जो युवती है उसके साथ गैंग रेप हुआ? जी एकदम आप 101% मैं मानता हूँ, क्योंकि आप समझ लीजिए घर वालों ने ये बात बताई आपको, तो मैं भी बता रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि उसके साथ अगर गैंग रेप हुआ है तो चाहे एक दोषी का साथी हो चाहे दोषी करने वाला हो, तो दोनों जो होते हैं दोनों दोषी माने जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक जो है वो दोषी नहीं है दूसरा दोषी है, दोनों दोषी हैं, क्योंकि करने वाला भी कराने वाला भी। तो मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से कि उस बिटिया को न्याय मिले, और जो भी सरकार से मैं मांग करूँगा कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सहायता हो सके उसको सहयोग करें। और देख रहे हैं आप माँ की हालत क्या है, विकलांग है, और छोटी बहन है कितनी, अभी सोच लीजिए क्या घर का कोई ना बाप है ना भाई है, आप सोच लीजिए उस घर का क्या बीत रही है। क्या, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया जुड़े, क्या नाम भैया आपका? सर नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कुमार सरोज है। कब से हैं आप यहीं के हैं? हमारा गांव प्रजापतपुर है, पोस्ट चुगड़ बिंदगंज। हम सोशल ऑडिट विभाग, पंचायती राज विभाग में ऑडिटर पद पे हैं। तो इस घटना से हम बहुत दुखी हैं। आज हमें छुट्टी था, आए यहाँ मिलने और बिटिया को लिफाफा बंद में कुछ सहयोग भी किए। हमारा मांग ये है, सरकार की जो मंशा है, सरकार अपना काम कर रही है, ठीक है। देखिए हम कर्मचारी भी हैं, इसमें कुछ बोल नहीं सकते हैं। सरकार काम कर रहे हैं, लेकिन बीच के जो बिचौलिए होते हैं कर्मचारी लोग, इसमें लीपापोती कर रहे हैं। और हमारी ये मांग है कि आरोपियों का नार्को टेस्ट हो और बिटिया के जो डेड बॉडी यहाँ मिट्टी दी गई है इसका जो है पोस्टमार्टम फिर पुनः हो और सही ढंग से हो, तो उसमें दूध का